दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, इस समय आप देख ही रहे हैं कि जूनियर एडिट का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है और यहाँ छोटे वीडियो से लेकर के बड़ी वीडियो और हर तरह के टॉपिक को यहाँ ये पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी करवाया जा रहा है। तो आज हम लोग उसी तारतम्य में जो भक्ति काल का टॉपिक है राम भक्ति काव्य, उसके बारे में अध्ययन करेंगे और एक ही वीडियो में मैं पूरा राम काव्य समेटने का प्रयत्न किया हूँ। इसके बाद फिर इसका प्रैक्टिस सेट हम लेकर के आएंगे। तो आइए सीधे हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि आपका समय मैं बचाना चाहता हूँ। जो मुख्य मुख्य बातें उसको मैं आपको फोकस कर देना चाहता हूँ। जैसे देखिए, ये वाल्मीकि रामायण का जो है संस्कृत जो ग्रंथ है रामायण, यही जो है राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है। एक प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, ठीक है ना। और यह तय है कि इसकी रचना माने रामायण की रचना गौतम बुद्ध के पहले हो चुका था, क्योंकि बुद्धावतार में इसका उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन महाभारत में विभिन्न स्थलों पर वाल्मीकि रामायण की कथा का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब कि रामायण काल के पहले इसकी रचना हो चुकी थी। युधिष्ठिर को भी रामोपाख्यान सुनाया था ऋषि मार्कंडेय ने। तो इससे ये सब सिद्ध होता है कि मतलब इसके पहले ये रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने कर चुका था। आगे देखिए, विभिन्न पुराणों में भी राम कथा का वर्णन मिलता है, जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण। यहाँ देखिए, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, कूर्म पुराण, इसमें जो है कि राम कथा का उल्लेख मिलता है। आइए बढ़ते हैं। आप पढ़ते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो रोक करके चाहे तो आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैं आपका समय बचाना चाहता हूँ और मूल मूल तथ्यों को इंगित कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ अब आप आइए कि जो प्राचीन ग्रंथ है राम काव्य से संबंधित, वह कौन कौन है और उसके रचयिता कौन कौन है, देख लिया जाए। देखिए, पौमचर्यम विमल सूरी का है। पौमचर्यु नहीं, पौमचर्यम है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ बहुत गलतियां भी लोग कर देते हैं। पौमचर्यम पूछ दिया और स्वयंभू को दे दिया, तो टप से जैसे देखेंगे स्वयंभू को टिक कर देंगे। नहीं, पौमचर्यम है। ध्यान दीजिएगा, जहां इंगित करना वहां दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद सियाराम चर्यम भुवन तुंग सूरी का है। रामचर्यम भुवन तुंग सूरी का है। उत्तर पुराण गुणभद्र का है। कथा कोश में रामायण कथानकम और सीता कथानकम हरिशेर का है। अब यहाँ देखिए, पौमचर्यु यहाँ दे दिया है, स्वयंभू का है, और महापुराण पुष्पदंत का है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये दो तो अक्सर पूछे जाते हैं, इसको बढ़िया से दिमाग में सेट कर लीजिएगा। पौमचर्यु और महापुराण से अक्सर ये प्रश्न में पूछे जाते हैं, और पौमचर्यम अगर पूछता है तो इसको ध्यान दीजिएगा कि विमल सूरी का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के आलवर भक्तों में राम भक्ति पाई जाती है। मतलब राम भक्ति का शुरुआत जो है कि कहाँ से हुआ था, दक्षिण से हुआ था, आलवर भक्तों के द्वारा हुआ था। आलवर भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है, 12 मानी जाती है। दो प्रश्न यहाँ आपका यहाँ से बनता है। और सटकोप अथवा नक्क मालवार को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। प्रश्न आपका यहाँ से बनता है कि राम की पादुका का अवतार किसे माना जाता है, तो नक्कमाल या सटकोप को माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो इसको पढ़ लीजिएगा, कोई यहाँ से कुछ खास प्रश्न नहीं बनने वाला है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ, यहाँ देखिए, राम भक्ति के संप्रदाय कौन कौन है। तो देखिए, यहाँ दो संप्रदाय का जिक्र किया गया है। एक श्री संप्रदाय, जिसके आचार्य हैं रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य और रामानुजाचार्य। विशेष इसके बारे में क्या है, प्रबंधम में आलवार भक्तों के पदों का संकलन है। और रामानुजाचार्य को, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बनेगा कि रामानुजाचार्य को शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। माने किसे शेषनाग अथवा लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, तो रामानुजाचार्य को माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जो कि इसके वो हैं आचार्य हैं, और इन्होंने द्वैतवाद का प्रचार किया था। किसका प्रचार किया था,
द्वैतवाद का। उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन आचार्य रामानुजन की परंपरा में राघवानंद के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ था? राघवानंद के द्वारा हुआ। तो उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन, और इन्हीं राघवानंद के शिष्य थे रामानंद जी। ठीक है ना? तो रामानंद किसके शिष्य थे? राघवानंद के। और उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किस आचार्य के द्वारा हुआ? तो राघवानंद के द्वारा हुआ। राघवानंद किस आचार्य की परंपरा में आते हैं? तो रामानुजाचार्य, मतलब रामानुजाचार्य की परंपरा में आते हैं। ऐसे 3 प्रश्न यहां से बन सकते हैं। आगे देखिए, ये बहुत अच्छा एक प्रश्न यहां से बनता है कि राम तारक मंत्र ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया? तो जो बलात् मुसलमान बनाए गए थे जो हिंदू, उनको हिंदू धर्म में पुनः वापस लाने के लिए राम तारक मंत्र ये रामानंद जी ने ये बनाया था। राम तारक मंत्र के द्वारा मतलब जो बलात् मुस्लिम बनाए गए थे हिंदू, उनको वापस अपने धर्म में लाने के लिए बनाया गया था। ये जानना आपको जरूरी है। और इनकी भक्ति भावना में ऊंच नीच सभी के लिए खोल दी थी। इनके भक्ति में कहीं किसी प्रकार का आडंबर नहीं था। निर्गुण और सगुण उपासक दोनों प्रकार के भक्त इनके थे। और इनके भक्तों की संख्या या इनके शिष्यों की संख्या, भक्त नहीं, इनके शिष्यों की संख्या कितनी है? 12। कितनी है? 12। आगे देखिए, स्वामी रामानंद का जन्म 1400 से 1470। थोड़ा सा मित्रों यहाँ थोड़ा हमको डाउट है, कंफर्म करके हम बताएंगे। अभी थोड़ा सा देख लीजिएगा इनके जन्म के बारे में, थोड़ा सा अभी इस पर चर्चा बाद में किया जाएगा। अभी कहीं मिलेगा तो बताइएगा, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हमें थोड़ा सा संशय लग रहा है, अगर सही होगा तो ठीक है, अभी बताइएगा। इनका जन्म काशी में हुआ था। राघवानंद से इन्होंने दीक्षा ली थी। और इनके 12 शिष्य का उल्लेख यहाँ मिलता है। किसमें? भक्तमाल में मिलता है। तो ऐसा प्रश्न बन सकता है, 3-4 प्रश्न, कि मतलब 12 शिष्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्तमाल में मिलता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। इन्होंने किससे दीक्षा ली थी? राघवानंद से दीक्षा ली थी। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे कौन कौन थे? ये इतने हैं: कबीर, रैदास, धना और पीपा। ये लोग इतने इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। और स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। एक प्रश्न आपका यहां से बनेगा। देखिए, आप अगर व्याख्या पढ़ते हैं, व्याख्यात्मक टॉपिक को पढ़ते हैं जिसका विवेचना किया जा सकता है, तो उसको पढ़ेंगे तो उससे बहुत सारे प्रश्न निकल करके आएंगे। प्रश्न किसी भी तरह से कहीं से बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। और साथ में प्रैक्टिस सेट पढ़ते रहिए। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके लिखे संस्कृत के 2 ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति, ये काफी प्रसिद्ध हैं। आगे बढ़िए, भक्तमाल जो नाभादास की रचना है में रामानंद जी के जिन 12 शिष्यों को उल्लेख किया गया उनके नाम इस प्रकार से हैं: अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना और रैदास, पद्मिनी और सुरसुरी। ये 2 इनकी शिष्याएं भी थी, पद्मावती और सुरसुरी, इनकी 2 शिष्याएं भी थी इसमें। ठीक है ना? ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और किस तरह का वीडियो चाहिए, आपका मार्गदर्शन मित्रों चाहिए, क्या आप चाहते हैं वो हम जानना चाहते हैं। जिस तरह का वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं वही वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है ना? तो हमें कमेंट करके अवश्य बता देंगे। और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दीजिए, एक निवेदन है। रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता जी राजस्थान में है। ठीक है ना? गलता जी में की गद्दी है रामानंद संप्रदाय की, और वो कहाँ है? राजस्थान में है। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पैहारी ने स्थापित किया था। यानी इस गद्दी को स्थापित किसने किया था? गलता जी में कृष्णदास पैहारी ने स्थापित किया था। इसे उत्तर तोताद्रि भी कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि रामानुजन संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्रि का था, वही महत्व रामानंद संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में इस गद्दी का था। यह ध्यान देना है। अब आइए गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कुछ जान लिया जाए। यह इनका जन्म 1532 ईस्वी में माना जाता है और 1623 में इनकी मृत्यु मानी जाती है। ठीक है? और इसको जानने के लिए 2 ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक मूल गोसाई चरित है, ये वाला, ठीक है ना? और दूसरा जो है ये तुलसी चरित है। इन 2 ग्रंथों के आधार पर इनके जन्मस्थान के बारे में कुछ तथ्य मिलता है। इसके अतिरिक्त प्रियादास की जो रचित
भक्तमाल की टीका, भक्तमाल नहीं, भक्तमाल की टीका में भी कुछ प्रसंग मिलते हैं। और इनके जो जीवन काल के बारे में जिन्होंने ये समय निर्धारित किया है वे हैं पंडित राम गुलाम द्विवेदी और जॉर्ज ग्रियर्सन, क्योंकि इन्हीं का मत सबसे स्वीकार्य माना जाता है, क्योंकि ये दोनों लोग, इनका जन्म 1589 विक्रमी अर्थात 1532 ईस्वी तथा मृत्यु 1680 विक्रमी अर्थात 1623 ईस्वी मानते हैं, और यही मतलब प्रामाणिक भी माना जाता है। इनकी रचनाओं की संख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितनी मानी है, प्रश्न पूछता है। 12। कितनी मानी है? 12, जिसमें 5 बड़े हैं और 7 छोटे हैं। ये भी पूछ देता है कि 12 रचनाओं में कितनी रचनाएं बड़ी हैं, कितनी रचनाएं छोटी हैं, तो ये भी आपको ध्यान देना है। 5 बड़ी कौन कौन है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कविता रामायण जिसको कवितावली भी कहते हैं, दोहावली और गीतावली। ये 5 बड़े ग्रंथ हैं। छोटे ग्रंथों की बात करें तो रामलला नाचू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब है। शिव सिंह सेंगर इसके अतिरिक्त 10 और ग्रंथों के नाम दिए हैं जो तुलसीदास द्वारा रचित बताए गए हैं, लेकिन शुक्ल जी इसकी प्रामाणिकता को स्थान नहीं देते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, उनके कुछ ग्रंथों की रचना के संबंध में जनश्रुतियां प्रचलित हैं कि बरवे रामायण की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना यानी रहीम के आग्रह पर किया था। यह एक जनश्रुति है कि बरवे रामायण की स्थापना इन्होंने किसके कहने पर किया था? ये रहीम के कहने पर किया था, क्योंकि इसमें प्रयुक्त जो छंद है ये बरवे नायिका भेद में जो छंद है वही छंद है। बरवे रामायण में बरवे छंद है, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछता है कि बरवे छंद में रचित इनकी कौन सी रचना है, तो बरवे रामायण अर्थात बरवे छंद में रचित है ये। अगला जनश्रुति है कि कृष्ण गीतावली की रचना वृंदावन की यात्रा के अवसर पर तुलसीदास ने किया था, और गोसाई चरित्र में बेनी माधव दास ने लिखा है कि कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना तुलसीदास ने चित्रकूट में उसके बाद लिखे गए जब सूरदास जी उनसे मिलने चित्रकूट आए थे। उनका यह कहना है कि जब सूरदास मिलने चित्रकूट आए थे तो कृष्ण गीतावली की रचना किए थे। आगे देखिए, रामाज्ञा प्रश्न की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित गंगाराम के अनुरोध पर किया था, जो काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। यह भी एक जनश्रुति है कि पंडित गंगाराम के कहने पर रामाज्ञा प्रश्न का रचना उन्होंने किया था। और कहा जाता है कि हनुमान बाहु की रचना तुलसीदास बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए किया था। इनके बाहु में एक बार दर्द हो रहा था, पीड़ा हो रहा था, उससे मुक्ति पाने के लिए यह हनुमान बाहु की रचना किए थे। विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए किया था। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने किस ग्रंथ की रचना की, तो विनय पत्रिका है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास की जो प्रमुख कृतियां हैं इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया जाए। रामचरितमानस इनकी अक्षय कृति आप जानते ही हैं, और यह 1554 ईस्वी में इसकी रचना हुई। 2 वर्ष 7 माह लगे इसकी रचना में। ठीक है, और इसका कुछ अंश विशेषता किष्किंधा कांड जो है यह काशी में लिखा गया था। किष्किंधा कांड कहाँ लिखा गया था? काशी में लिखा गया था। और उसके बाद रामचरितमानस की रचना पूरी करने के बाद तुलसीदास काशी में रहने लगे, और उनके शास्त्रज्ञ विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से भी इनका शास्त्रार्थ हुआ, और उन्होंने तुलसी की प्रशंसा की थी। आगे देखिए, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया गया था? तो अवधी भाषा में किया गया था। इसमें किस शैली का प्रयोग हुआ? तो दोहा चौपाई शैली का प्रयोग हुआ। इसमें कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। पहला कांड बालकांड, क्योंकि कांड पूछ देता है, संख्या पूछ, नंबर पूछता है कि तीसरा कांड क्या है, चौथा कांड क्या है, ऐसे पूछता है। तो इन कांडों का बढ़िया से तैयार कर लेंगे। पहला बालकांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है, 5वां सुंदर कांड है, 6वां लंका कांड है, और 7वां उत्तर कांड है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विनय पत्रिका के बारे में हम लोग जान लें। ये पूछता है विनय पत्रिका अक्सर कि किस भाषा में लिखा गया है, तो किस भाषा में लिखा गया? ब्रज भाषा में लिखा गया है। पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इस काव्य में कुल कितने पद हैं? तो 200
79 पद हैं, ठीक है ना। और राम को कह रहा है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति भावना की दृष्टि से यह ग्रंथ अद्वितीय है। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। इसका जो प्रधान रस है क्या है? शांत रस है। मैं हाईलाइट भी कर दिया हूं ताकि आपके लिए ये प्रश्न किस तरह से बनेंगे वो आपके लिए सुविधाजनक हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, और इस पद में जो इसमें सूरदास की पद शैली में इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने किया था, पद शैली में किया था। इसमें विभिन्न राग रागिनियों में निबद्ध किए गए हैं, जिसमें प्रमुख राग हैं राग बिलावल, राग रामकली, राग वसंत, राग भैरव, राग केदारा, राग कन्हारा, राग टोडी, राग सोरठ, राग मल्हार, ये सब रागों का प्रयोग इसमें किए हैं। अब गीतावली के बारे में जान लिया जाए। गीतावली क्या है? यह मुक्तक शैली में यह रचित है, ठीक है ना। 7 कांड है। कितने कांड है यहाँ? 7 कांड है, ठीक है। और राम के शील, सौंदर्य, शक्ति का सुंदर चित्रण इस ग्रंथ में हुआ है। और गीतावली में राम के बाल रूप की झांकी बहुत सुंदर ढंग से अंकित किया गया है। वात्सल्य रस का सुंदर विधान इसमें किया गया है, यानी वात्सल्य रस यहाँ इसमें प्रमुख है, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं। देखिए इसमें लिखे हैं कि मधुर चित्र भी इसमें अंकित है। दूल्हा राम सी दुल्हीरी, गीतावली की रचना सरस ब्रज भाषा में, ये भी ब्रज भाषा में हुई है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जो अलंकारों का प्रयोग हुआ है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार का विशेष प्रयोग इसमें हुआ है। कवितावली के बारे में जान लिया जाए। कवितावली की रचना जो कि कवित सवैया शैली में हुई है। किस शैली में हुई है? कवित और सवैया शैली में हुई है। यह भी एक मुक्तक काव्य है जिसमें कवित, सवैया, छप्पय इन 3 छंदों का प्रयोग हुआ है। और ये तुलसी की अंतिम कृति मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुलसी की अंतिम कृति मानी जाती है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें भी 7 कांड हैं, ठीक है ना। ये सब ध्यान देने वाली चीज है। राम कथा से संबंधित कवित लंका कांड तक का संकलन है। राम कथा से लंका कांड तक का संकलन इसमें किया गया है, ठीक है। कवितावली के प्रारंभ में राम के बाल रूप की झांकी को चित्रित करने वाले कवित बड़े सुंदर बन पड़े हैं। यथा जैसे उदाहरण के लिए, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में भी है। ये पंक्ति पूछ देता है कि किससे लिया गया है, तो कवितावली, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। हाँ दोस्तों, ये रहा राम कथा, पूरा समेटने का मैं प्रयास किया हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा तो हो गया है, कोई बात नहीं है। यहाँ से अब आपको राम कथा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर राम कथा पर और भी कुछ टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो आपसे अछूता लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप यहाँ से पूरा का पूरा ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।